बाद जो अहम मुद्दा है, जिस मुद्दे पर हम और आप बात करने वाले हैं और जिस मकसद के तहत शुभांगी ताई आज मालेगांव दौरे पर है, उस दौरे की अहम बात यही है कि आने वाला शिक्षक आमदार का इलेक्शन जो 26 जून को है, उसकी तैयारी और शुभांगी ताई मैडम को हमें क्यों इलेक्शन में जिताना है, वो बात मैंने वाजे की दोबारा दोहरा रहा हूँ। मुझसे सवाल था कि भाई शुभांगी ताई मैडम को क्यों, तो शुभांगी ताई मैडम ऑलरेडी एक शिक्षिका है और टीचर्स बिरादरी और टीचर्स के मामला को बेहतर तरीके से जानती है, समझती है, एजुकेशन लाइन को बारीकी से समझ रही है और हमें पूरी उम्मीद है कि जो एजुकेशन लाइन की बारीकियों को वो जानती है तो वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है आने वाले वक्त में। इसीलिए हम शुभांगी ताई का सपोर्ट कर रहे हैं और शुभांगी ताई को हिमायत दे रहे हैं। इससे पहले भी मैडम का जो दौरा है अखिल भारतीय शिक्षक संघ की आवाज़ पर उन्होंने लब्बैक कहते हुए साजिद निसार साहब और आपकी पूरी टीम से मिलना तय किया हुआ था। आइए आज की इस मुख्तसर सी मीटिंग में हम सब मिलकर उनको हमारा पार्टिंबा जाहिर करते हैं, हिमायत जाहिर करते हैं और सबसे पहले हम जो है शुभांगी ताई मैम को सुनेंगे। आपको सबको पता है नासिक विभाग शिक्षक मतदार संघ का इलेक्शन है, उसमें 5 जिले आते, धुलिया, नंदुरबार, जलगांव, नासिक और नगर। उसमें हमारा बहुत अहमियत से मालेगांव है। इसकी वजह से मालेगांव में लियाकत सर, बुशरा मैडम, हम सब और हमारी अखिल भारतीय उर्दू संगठन का ही आज पाठिंबा दिया है। उन्होंने ही टीचर को ही पाठिंबा दिया है और काम करने वाली एक टीचर को पाठिंबा देने के लिए आज मुझे बुलाया था, उन्होंने पाठिंबा दिया। इसकी वजह से मैं सब अपने चेयरमैन साहब, टीचर्स, अपने संगठन के टीचर्स, उनको मिलने के लिए आज आई हूँ नासिक विभाग, हाँ, नासिक विभाग शिक्षक मतदार संघ के लिए। पिछली बार हमने ग्रेजुएट मतदार संघ यहीं से लड़ा था, नासिक विभाग से ही, लेकिन उसको सिर्फ 2200 मत से हम कम पड़े थे। इसकी वजह से वो चुनाव में जीत के आए, लेकिन 49,000 हमने वोट लिए थे। यही टीचर का ही था, क्योंकि मैंने सिर्फ टीचर के लिए काम किया है 10 साल से। एजुकेशन ऑफिसर होते हुए मैंने वो पद छोड़ के एक बिना अनुदानित टीचर का देहांत हुआ, सब सुना और लड़ने लग गए आज़ाद मैदान से, क्योंकि उस टाइम पे मैंने डॉक्टर इंजीनियर का काम किया नहीं था। इसकी वजह से उनके वोट मिले नहीं, इसकी वजह से गिरे। लेकिन यहाँ सिर्फ टीचर का वोट है और मेरा काम 10 साल से सिर्फ टीचर के लिए है। इसकी वजह से टीचर लोगों के लिए मैंने पुरानी पेंशन योजना लगाने के लिए, बिना अनुदानित के लिए, 10-20 वरिष्ठ वेतन श्रेणी के लिए टीचर लोगों को आप देख रहे हैं कि कुछ भी शैक्षणिक काम दे जा रहे हैं। अभी इलेक्शन ड्यूटी होंगी, पोलियो डोज होगा, जनगणना होगा, ऐसे रोज़ अलग काम के टीचर के लिए आगे कर रहे हैं। टीचर लोगों के लिए एक काम के लिए मुझे छुटकारा देना है, टीचर लोगों के लिए वेतन इतर अनुदान लाना है। ये सब काम के लिए मुझे ये उम्मीदवारी टीचर लोगों ने दी है। इसकी वजह से और महाविकास आघाड़ी के मैं शिवसेना के उद्धव बाला साहब ठाकरे साहब की शिवसेना की उपनेता हूँ। 2 साल से उस शिवसेना में काम कर रही हूँ। लोकसभा में मैंने अच्छे से किरदार निभाया है। मैंने 8 लोकसभा अपने जो थे उत्तर महाराष्ट्र के, वो जीत के लाने के लिए मैंने खुद उद्धव साहब के आदेश से काम किया है। इसकी वजह से मैं महाविकास आघाड़ी शिवसेना मुझे आदेश देंगे और शिवसेना डेफिनेटली हम ही आदेश देंगे। और हम अभी अपने जो एमएलए उनको बोल दिया कि हम तुम्हें उम्मीदवारी नहीं देंगे, शिवसेना को ये उम्मीदवारी मिलने वाली है। नाना पटोले साहब, शरद पवार साहब, थोरात साहब और हमारे बेहतर उद्धव साहब, हमारे कुटुंब प्रमुख, अपने महाराष्ट्र के माजी मुख्यमंत्री उद्धव साहब से ये उम्मीदवारी लेके, उनके महाविकास आघाड़ी के ध्येय धोरण से ये उम्मीदवारी लेके हम जा रहे। इंशाल्लाह जीत हमारी होगी। मतदारों से यही आह्वान करने वाली हूँ, कोई साकर कारखाने वाले आएंगे, कोई व्यापारी आएंगे, वो बोलते कि उनके, अब भी मैंने एक की बाइट सुनी कि मुझे मेरा साकर कारखाना बचाने के लिए शिक्षक आमदार की चाहिए। मुझे वो साहब से बोलना है कि साहब, ये टीचर शिक्षक मतदार संघ है, ये कारखानों वालों का मतदार संघ नहीं है। 288 मतदार संघ है तुम्हारे बचाने के लिए, ये शिक्षक मतदार संघ है। नहीं तो आप ये बोलो कि कारखानादार मतदार संघ, ऐसा नाम कर दो उनका। कोई बोलता कि मैं ऐसे बांटने वाला हूँ, वैसे बांटने वाला हूँ, लेकिन लोकसभा जैसे लोगों ने हाथ में ली, वैसे हमारे टीचर अभी बोल रहे हैं, लियाकत सर होंगे, नदीम सर होंगे, मैडम बुशरा मैडम है, हम सब टीचर अभी बोल रहे हैं, मालेगांव के मराठी के स्कूल के सब बोल रहे हैं, TDF वाले बोल रहे हैं कि हमें
हमारा हक का टीचर आमदार होना चाहिए, शिक्षक आमदार होना चाहिए। इसके लिए टीचर से ही आमदार टीचर से ही कोई खड़ा होगा और वो जीत के आएगा। मैं खुद टीचर हूँ, मैं 15 साल हो गए, मेरे 15 साल से अप्रोल है। मैं खुद 60% पे टीचर हूँ। मैं 2008 के बाद लगी हूँ, मेरा भी पेंशन मेरे से ही निगड़ित प्रश्न है, इसके वजह से मैं लड़ने वाली हूँ। और मैं सब भाई लोगों को, विभाग के भाई लोगों को और बहनों को ये बोलने वाली हूँ कि मैं आपकी पेंशन, आपका 100% अनुदान, वेतन इतर अनुदान 10-20% ये, और हम सब काम और शैक्षणिक काम से छुटकारा, इसकी वजह से उम्मीदवारी कर रही हूँ। मुझे 100% गारंटी है कि यह टीचर का मतदार संघ है, कोई व्यापारी का, कोई पॉकेट वालों का नहीं है। पिछली बार ऐसा हुआ वैसा हुआ, मेरे टीचर की प्रतिमा मलिन की गई थी। पिछली बार बोला गया था कि पैठनी थी, पॉकेट था, ये था, वो था। मैं तो वो बोलती कि 20% भी लोग वैसे नहीं हैं, क्योंकि उस टाइम पे काम करने वाला उम्मीदवार नहीं होगा, हमारे में गट तट होंगे, इसकी वजह से उनका फ़ायदा हुआ। इस बार सिर्फ शुभांगी ताई काम करने वाली खड़ी है। एक कारखानदारों से, कोई व्यापारी से, अभी यही बोलेंगे, कोई वकील लोगों से, कोई वकील भी इधर शिरकाव कर रहे, वकील भी बोल रहे। मैं तो वकील लोगों को, मैं भी एक एडवोकेट की पत्नी हूँ, मैं वकील लोगों को यही बोलती हूँ, तुम्हारा बार काउंसिल है, महाराष्ट्र बार काउंसिल में लड़ो, हमारे टीचर मतदार संघ में मत लड़ो, ग्रेजुएट मतदार संघ में लड़ो। ये तो टीचर का, सिर्फ टीचर का मतदार संघ है। इसकी वजह से मैं अकेली टीचर हूँ, इसकी वजह से मुझे टीचर भाई लोग ही वोट करेंगे। ये साकर कारखाने, कोई होटल वाले, कोई वकील, कोई बहुत लैंडलॉर्ड, बिल्डर लोग यहाँ नहीं, खड़ा ही नहीं होना चाहिए, खड़ा नहीं होने देना चाहिए। और वो खड़ा होते होंगे तो उनको अभी घर का रास्ता दिखाना चाहिए, क्योंकि ये आखिरी लड़ाई है। जैसे संविधान बचाने के लिए लोकसभा की लड़ाई थी, वैसे टीचर बचाने के लिए ये लड़ाई है। इसकी वजह से ये टीचर ही खड़ा रहेगा और टीचर ही शिक्षक आमदार बनेगा। इसके लिए मैं खड़ी हूँ और आप सब भाई लोग मेरे साथ हैं।